जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी तुम होश में आओ। ये नारे जो शुरुआती दौर में यानी कि शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा जिसमें सीधे तौर पर आप पटका पहने तमाम छात्रों को देख सकते हैं। छात्रों ने एबीवीपी का पटका पहना हुआ है और ये तमाम छात्र सड़कों पर उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वजह क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर किस प्रकार से ओपी राजभर घेरे जा रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है छात्रों के माध्यम से, वो भी बताएंगे। जब से ओम प्रकाश राजभर ने अपना एक बयान इन छात्रों को लेकर दिया है, जिसके बाद सियासत ये भी गर्मा गई है कि अति पिछड़ा वर्ग की उत्तर प्रदेश में कोई भी तवज्जो नहीं दी जा सकती। भले ही आप मंत्री पद पर क्यों ना हो, आपको प्रशासन से राहत तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या है पूरा मामला, पहले मामले की शुरुआत में आपको बताते हैं। एबीवीपी के तमाम छात्र हैं जो बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो शांतिपूर्वक तरीके से था। अब आपके मन में इच्छा होगी कि आखिरकार आंदोलन करने की वजह क्या है, तो स्क्रीन पर आप निगाह डालिए। बता दें कि शुरुआत हुई है बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में सोमवार 1 सितंबर को एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 2022 से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई की मान्यता के लॉ कोर्स चला रही है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और प्रदर्शन किया। यानी कि 1 तारीख को तमाम एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन जब शुरू किया जाता है तो शांतिपूर्वक तरीके से होता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर एक अल्टीमेटम मिलता है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी पुलिस प्रशासन उन छात्रों पर लाठी डंडे बरसा देती है। लाठी डंडे बरसाने के बाद क्या होता है, यह आंदोलन उग्र हो जाता है। एबीवीपी के तमाम छात्र सड़कों पर उतारू हो जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देते हैं और कहते हैं कि 48 घंटे का समय है। इसी बीच में भाजपा से ही मंत्री, उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो पिछड़े समाज से भी संबंध रखते हैं, वो इस लाठी डंडे जो छात्रों पर बरसाए गए थे उसका समर्थन करके एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता देते हैं। फिर क्या होता है, उनके आवास के बाहर रात के समय जूते, चप्पल, लाठी, डंडे, पत्थर सब कुछ बरसाए जाते हैं। यानी कि जमकर हंगामा किया जाता है एबीवीपी छात्रों के माध्यम से और एक मांग और एक हुंकार की जाती है कि ओपी राजभर को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर कुछ और ही टीका टिप्पणी की है, लेकिन एबीवीपी जिसका नाम है वो बीजेपी के ही सपोर्ट में छात्र संघ चलाते हैं। ये जितने भी एबीवीपी के छात्र होते हैं वो भाजपा के समर्थक ही होते हैं, यानी कि भाजपा की विचारधारा से समर्थन रखने वाले ये छात्र हैं। लेकिन जब ये अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो सरकार इन पर भी लाठे डंडे बरसा देती है, जिसके बाद इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग एबीवीपी छात्रों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए, आप ही की सरकार है और आप ही लोग हैं, बावजूद इसके जब बात विद्यार्थियों की होती है तो ये सरकार मौन हो जाती है और लाठी डंडे बरसाती है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले एसएससी के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा पहलवानों, किसानों, जवानों, न जाने कितने ही प्रदर्शन हुए हैं जिस पर प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली है। तो ये तो आपका ही संगठन है एबीवीपी, इस पर भी शायद छात्रों को ये उम्मीद थी कि हम तो भाजपा के ही समर्थक हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें अब साफ हो चली हैं क्योंकि उन पर भी लाठी डंडे किए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि भाजपा में भी अभी 2 गुट हैं। एक वो गुट जो एबीवीपी के समर्थन में खड़ा है, एक वो गुट जो ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में खड़ा है और एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता रहा है और ये भी कह रहा है कि पिछड़े समाज का अपमान किया गया है क्योंकि उनके घर के बाहर आवास पर लाठी डंडे, जूते, चप्पल बरसाए गए। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार एबीवीपी के छात्रों ने ये दिखा दिया कि वो सच में ही गुंडा है, क्योंकि तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। क्या ओपी राजभर माफी मांगते हैं या फिर वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं ये कहते हुए कि पिछड़े वर्ग का अपमान इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मुख्य तौर पर मंत्री बनने के बाद भी इतना अपमान, ये चौंकाने वाला है। या फिर एबीवीपी के छात्रों ने जैसा अल्टीमेटम दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को 48 घंटे का, तो क्या 48 घंटे में सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कार्यवाही करेंगे? क्या उनके समर्थन में कोई हुंकार भरेंगे और अपने ही प्रशासन की फटकार
सरकार लगाएंगे या नहीं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एबीवीपी अपने ही पार्टी के विरोध में जिस प्रकार से सड़कों पर उतरा है, उसके बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।